हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। वेलकम यू ऑल अगेन, ठीक है, ऑन माय यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। यस्टरडे आई टॉट यू, ठीक है, एंड आई एम गोइंग थ्रू द सीरीज ऑफ स्पेशल वर्ड्स, ठीक है, वेयर एसएससी एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली, ठीक है, आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो उस वर्ड्स को मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। आज तक मैं अभी तक मैंने 3 वीडियो डाला है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे की प्ले लिस्ट में जाइए, डेजी इंग्लिश क्लास चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे उस वीडियो को देखिए। आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगी वो वीडियो, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है। एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, उसका भी एग्ज़ाम होगा, सीएचएसएल सारे का एग्ज़ाम होगा। अगर आप वो सारे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ। क्या कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ जो जनरली क्या होती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सब में क्या करा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इसका नोट्स बना लीजिए। मैं छोटे छोटे वीडियो में सारे चीज़ को लेके आ रहा हूँ, आप उसका नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम के समय में रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मेरे वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। मेरे वीडियो में प्ले लिस्ट बना करके मैं सारे वीडियो को एक जगह पे क्या कर दूंगा, कंबाइल कर दूंगा, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका सीरीज चला रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सब चीज़ लाऊंगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अभी ला रहा हूँ, ठीक है, अगले वीडियो में मैं बनाऊँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के लिए एज ऑफ नाउ मतलब क्या हो गया, फिलहाल के लिए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वीडियो में, ठीक है, फिर से कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो बिना कोई ज़्यादा बात किए हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वर्ड है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है क्या, आइदर। आइदर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन अब जो है आइदर के साथ लिखा मिलेगा आपको और। क्या लिखा मिलेगा, आइदर के साथ और एक वर्ड है हमारे पास नाइदर, ठीक है। क्या वर्ड मिलेगा, नाइदर। नाइदर के साथ क्या मिलेगा आपको, लिखा हुआ नॉर। क्या लिखे मिलेगा, नॉर, ठीक है। और एक वर्ड है हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली, ये लोग बहुत आदमी जानते भी होंगे और बहुत आदमी नहीं भी जानते होंगे, बट ऑल्सो ये पेयरिंग में आता है, यानी पेयर वाला ये कंजंक्शन होता है, ये एक प्रकार का कंजंक्शन है, ठीक है, जिसमें आपको आइदर आइदर के साथ और आता है, कभी कभी और अकेले भी आता है, नाइदर भी अकेले आता है। नाइदर अगर अकेले आएगा तो वो आपका किसका काम कर सकता है, किसका काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, आइदर और का मतलब हो गया क्या, या तो ये या तो वो। नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वो। नॉट ओनली का मतलब हो गया नहीं केवल ये भी, बल्कि ये भी, है ना। इस तरीके का जो सेंस होता है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको कैसे कैसे एरर आ सकते हैं वो समझिए। आइदर कभी कभी आइदर के साथ और लगा मिलेगा, कभी कभी और नहीं भी रहेगा, डायरेक्ट और आएगा, ठीक है। और नाइदर के साथ जो है ना आपको नोर लिखा मिलेगा, कभी कभी आपको नोर नहीं भी लिखा मिलेगा ये। और बट नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये बात। अब इसमें जो हमको ध्यान रखना होता है कि इसमें जो हमको वर्ब लगाना है, क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। इसमें जो वर्ब लगाना होता है वो कैसे लगाएंगे, यानी किसके हिसाब से लगाएंगे, इसके हिसाब से कि इसके हिसाब से, किसके तो इसमें जो वर्ब लगाया जाता है ना वो प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से लगाते हैं। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉक्सिमिटी ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है, जो सबसे नज़दीक, वर्ब के जो सबसे नज़दीक का सब्जेक्ट होगा ना उसी के हिसाब से हमको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, ठीक है। यानी इसके सबसे नज़दीक में जो चीज़ होगा उसके हिसाब से, इसको आप नियरनेस कह सकते हैं। नियरनेस, सबसे नज़दीक वाला जो पार्ट होगा उसके हिसाब से क्या करा जाता है, इसमें वर्ब लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, 2 4 5 क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड 4 5 क्वेश्चन मैं अभी लिखा रहा हूँ और आप लोगों को उसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन
हमारे पास क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, नाइदर द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वाज या फिर वर प्रेजेंट। not only Ram but his friends were also देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको ये सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नोर आएगा, नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा। और इस तरीका के जब भी ये सेंटेंस इससे कुछ जुड़े होंगे ना, तो हमेशा हमको जो वर्ब लगानी पड़ती है वो इसके नज़दीक वाले पार्ट से लगाना होगा, दूर वाले पार्ट से हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैसे कैसे आएंगे वो देखिए। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे बात किया, क्या बात किया वो समझिए। जैसे मैंने कहा नाइदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लॉथ्स सूट मी, ठीक है। अब देखिए इसमें जनरली आपके एग्जाम में 2 एरर आ सकते हैं, इससे मतलब एक एरर आएंगे कभी भी, लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे 2 एरर लिखा हूँ, ठीक है। आपको देखो नाइदर के साथ मैंने अभी तुरंत बोला कि नाइदर के साथ क्या लगता है, नोर लगता है। तो आपको पता है कि नाइदर के साथ यहाँ पे जो लगा हुआ है ये क्या लगा हुआ है, और लगा है। नाइदर के साथ हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, नोर। तो इस और को आप क्या कर दीजिएगा, नोर में बदल दीजिए। नाइदर के साथ क्या लगेगा, नोर लगेगा, ठीक। पहला ये था गलती। और दूसरा मैंने कहा कि इसमें जब भी वर्ब लगेगी ना, अगर नाइदर द कलर नॉर द साइज ऑफ द क्लॉथ्स, ठीक है, यानी साइज ऑफ द क्लॉथ्स सूट्स या फिर सूट्स, आपको पता है कि ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब में जब ये होता है तो इसको प्लूरल माना जाता है, और जब इसमें एस या ई एस लग जाती है तो ये क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। समझ गया इतना बात, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि ये जो बीच का होगा ना, तो इसके नज़दीक वाला, तो नज़दीक वाला पार्ट तो ये है, ठीक है। नज़दीक वाला क्या है पार्ट, तो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 10 क्लॉथ्स सूट्स हो जाएगा कि सूट होगा। तो आपको पता है
कि इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि इस क्लॉथ्स को देख लेंगे ना, क्लॉथ्स लिखा हुआ है, क्लॉथ्स को देखिए क्योंकि इसको लगा कि ये है प्लूरल, इसके नज़दीक वाला में तो यही है ना सब्जेक्ट प्लूरल, इसमें ये क्या कर देंगे शूट कर देंगे, क्या कर देंगे शूट, प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल लगा देंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये लगा है ना ये ऑफ है, क्या ये ऑफ अपने आप में क्या होती है प्रीपोजिशन होती है, क्या होती है प्रीपोजिशन। और सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट आता है ना वो प्रीपोजिशन से पहले वाले पार्ट में आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से साइज जो है अपने आप में क्या है सिंगुलर है, साइज अपने आप में क्या है सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ पे सूट्स होगा ना कि सूट्स होगा, सूट करना गलत हो जाएगा, सूट्स कहना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आ गई यह बात कि यहाँ पे आपको क्लॉथ्स देख के नहीं, यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कभी भी सेंटेंस में और देख के नॉर देख के तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आगे कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस है जहाँ पे प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसी वजह से साइज के हिसाब से क्या यहाँ लगेगा यहाँ पे सूट्स लगेगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वॉज अवर प्रेजेंट। देखिए नॉट ओनली के साथ क्या लगता है बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ देखिए आगे बट ऑल्सो लगा हुआ है, सही है। अब इसमें जो है हमको वर्ब जो है आगे दिखना वो किसी वो राम के हिसाब से नहीं दिखेंगे, इसके नज़दीक वाला, तो इस वर्ब के नज़दीक वाला पार्ट कौन सा है ये वाला है ना, तो इसके हिसाब से हमको वर्ब लगाना, तो ये क्या है प्लूरल है, ये क्या है प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे वर लगेगा, क्या लगेगा वर लगेगा, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है फिर नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। अब देखो इसमें ना कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा मैंने बोल दिया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, मतलब नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो लगा रहेगा, लेकिन ऐसा क्या हर जगह पे जरूरी है क्या। अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इस बट को यहाँ लिख दिया है और ऑल्सो को इसने यहाँ कर दिया, यानी स्प्लिट कर दिया, क्या कर दिया, तो क्या ये सेंटेंस गलत है, नहीं। अगर मान लीजिए नॉट ओनली राम बट ऑल्सो का अगर हम यहाँ पे लिखते तभी भी ये सही है, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर, ठीक है, प्रेजेंट। लेकिन अगर इस ऑल्सो को यहाँ से हटा करके यहाँ कर दिया गया तभी भी ये सेंटेंस क्या है गलत नहीं है, इसने इसको स्प्लिट कर दिया। तो आपको ये दिमाग में रटना नहीं है कि नॉट ओनली के तुरंत बाद जो है ना, यानी कि उसके बाद कोई भी वर्ड है उसके तुरंत बाद बट ऑल्सो, बट और ऑल्सो को कभी कभी स्प्लिट भी कर दिया जा सकता है, नॉट ओनली को भी उसी तरीका से कभी स्प्लिट करके लिखा जाता है, ठीक है। नॉट राम ओनली हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे मतलब इस तरीका से आपको मतलब यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो को स्प्लिट करके लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप में सेंटेंस सही है, फ्रेंड्स के हिसाब से यहाँ जो वर्ब लगा है वो भी क्या है अपने आप में सही है, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है प्लूरल है, तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा अब अगला चीज़ देखिए, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम ऑफ माउंटिंग। अब इसमें क्या गलती है ये बताइए मेरे कि इसमें क्या गलती है, इसमें आप लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती है। आप लोगों को कोई भी चीज़ ना रटने की ज़रूरत नहीं है, देखिए रटने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए नाइदर के साथ बच्चे के दिमाग में क्या घुसा रहता है कि बच्चे के दिमाग में नाइदर जहाँ देखा तो यहाँ पे ये नॉर करने की कोशिश करेगा आगे, लेकिन आगे यहाँ पे तो और लगा है, आगे क्या लगा है और, तो क्या आप इसमें नॉर कर दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा, नहीं, ठीक है। देखिए नाइदर के साथ नॉर तब लगता है, एक बात ध्यान रखिएगा कि नाइदर के साथ क्या करेगा कि नोर तब लगेगा, देखिए नाइदर के साथ नोर तब लगता है जब हम ना क्या करते हैं किसी से एक जैसे कंपैरिजन करते हैं, मतलब एक जैसी बात बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं नाइदर राम नोर श्याम, ऐसे हम बोले, ठीक है। या फिर ऐसे बोले नाइदर द लीडर्स और नॉर द फॉलोअर्स, है ना। यानी देखिए अब इसमें आपको लगेगा कि ये सही में इसकी बात इससे हो रही है और इसकी बात इससे हो रही है, यानी ना तो राम ना तो श्याम, नहीं तो लीडर नहीं तो फॉलोअर्स, ऐसे। लेकिन इस वाले सेंटेंस में तो नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो, अब आगे क्या, आगे तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो आपको ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं रखना है कि ऐसा हमेशा आ जाएगा कि नाइदर के साथ नोर आ जाएगा, ठीक है।
अब आगे जो यहाँ पे लिखा है नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, यानी कि नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स में से भी कोई नहीं नो जानता है हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स, और या हाउ टू प्रिपेयर देम ऑफ माउंटिंग, और कैसे उसे चढ़ना सिखाना है। ठीक है, ये दोनों नहीं जानते। तो यहाँ पे ना स्काउट लीडर्स का किसी के साथ तुलना नहीं करा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ना तो इसे ये पता है ना तो इसे ये पता है, यानी कि ये दोनों नहीं जानता है, मतलब हाउ टू। ठीक है, लीडर्स नो, ठीक है, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर, यानी कोई भी स्काउट लीडर्स नहीं जानता कि कैसे ट्रैप करना और कैसे होना, या यानी कि या तो ये भी नहीं जानता ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि और जो है कभी कभी अकेले भी आता है, और जो है यानी यहाँ पे देख लीजिए, और जो है कभी कभी क्या होगा, और जो होता है वो कभी कभी क्या होता है अकेले भी आएगा, और कभी कभी आइदर और के साथ भी आएगा, आइदर के साथ और। ठीक है, तो आइदर और के साथ आएगा तो मतलब या ये, लेकिन और का मतलब अगर आएगा ना तो यहाँ पे या वाला बात आएगा। ठीक है, या। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये और लगा है ये अपने आप में सही है, अपने आप में क्या है, ये सही है। तो फिर गलती कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे नाइदर जो है ना ये अपने आप में प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और इस नाइदर से पीछे ये इसका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। और आपको मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में कि नाइदर हमेशा सिंगुलर, नाइदर, आइदर, है ना, ईच, एवरी, ये सब सिंगुलर होता है, इसी वजह से यहाँ पे ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। तो आगे क्या, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नोज होगा कि नो होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नोज, क्या हो जाएगा, नोज, क्योंकि हमको जो सब्जेक्ट लगाना है ये इस वर्ब जो लगानी है वो इसके हिसाब से लगानी है। ठीक है, लीडर्स के हिसाब से नहीं लगी, क्योंकि लीडर्स के हिसाब से तो जब हम दो के बीच में ये करते तब ना, एक जैसी बातें सिमिलैरिटी वाली बात करते तब ना, कि ना तो ये ना तो वो, नहीं तो केवल यही नहीं वो भी, इस तरीके की बातें होती तब ना। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ बातें नहीं थी, इसी वजह से आपको मैंने यहाँ पे ये गलती था, वहाँ पे ये गलती नहीं होगा, ये सही है अपने आप में, समझ गए। तो ये मैंने आपको बताया क्या आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से रिलेटेड बातें। अब इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। ठीक है, और आप मेरे चैनल पे अगर नहीं है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, हिट द बेल आइकन, ठीक है, टू गेट द इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ठीक है, एंड डू प्रैक्टिसेस, ठीक है, वॉच माय वीडियो टिल द एंड। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।